यूजीसी के खिलाफ हैरैया तहसील परिसर में वकीलों ने जोरदार प्रदर्शन कर केंद्र सरकार को सीधा चेतावनी दी। बस्ती जिले के हैरैया तहसील में यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ अधिवक्ताओं का गुस्सा अब सड़क पर फूट पड़ा है। हैरैया तहसील परिसर में वकीलों ने जोरदार प्रदर्शन कर केंद्र सरकार को सीधी चेतावनी दी है। बैनर, नारे और आक्रोश अधिवक्ताओं ने यूजीसी के नियमों को जन विरोधी बताते हुए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे अधिवक्ता सौरभ सिंह, उनका कहना है कि ये नियम शिक्षा को आम लोगों की पहुंच से बाहर कर रहे हैं। यूजीसी के नए नियम शिक्षा को आम आदमी से दूर ले जा रहे हैं। अगर इन्हें वापस नहीं लिया गया तो ये आंदोलन प्रदेश से देश तक जाएगा। वकीलों का आरोप है कि बिना जन परामर्श लागू किए गए नियम सीधे तौर पर छात्रों और विश्वविद्यालयों को नुकसान पहुंचाएंगे। शिक्षा को व्यापार बनाने की कोशिश हो रही है। विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता और छात्रों के अधिकारों से कोई समझौता नहीं होगा। इस पूरे मामले में अधिवक्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया और यूजीसी की नीतियों को असंवैधानिक बताया। सुप्रीम कोर्ट साफ कह चुका है कि शिक्षा मौलिक अधिकार है। कोई भी नियम जो इसे बाधित करता है वो संविधान के खिलाफ है। अधिवक्ताओं ने साफ चेतावनी दी कि अगर यूजीसी के नियमों पर पुनर्विचार नहीं हुआ तो यह आंदोलन और तेज होगा। फिलहाल ज्ञापन प्रशासन को सौंप दिया गया है और अब निगाहें केंद्र सरकार के फैसले पर टिकी हुई हैं। बस्ती जिले से ब्यूरो चीफ अनिल शुक्ला की रिपोर्ट। मेरे वरिष्ठ अधिवक्तागण और मेरे युवा वकील साथियों, अनुच्छेद 14 समानता की गारंटी देता है। कानून के समक्ष समानता और मनमानी का निषेध है और अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार नहीं बल्कि गरिमापूर्ण जीवन और न्यायपूर्ण शिक्षा का अधिकार भी है। जब यूजीसी ऐसी नीति लाती है तो विधि शिक्षा में असमानता पैदा करती है, छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करती है, तो अनुच्छेद 21 पर सीधा आघात है। साथियों, विधि शिक्षा कोई सुविधा नहीं, वह न्याय तक पहुंचने का माध्यम है। कमजोर विधि शिक्षा सीधे नागरिक के न्याय पाने के अधिकार को कमजोर करती है। हम ऐसी शिक्षा नीति नहीं चाहते जो केवल डिग्री प्रदान करे, संविधान न सिखाए। इसलिए हम स्पष्ट करते हैं, अनुच्छेद 14 के खिलाफ मनमानी नहीं चलेगी। अनुच्छेद 21 के खिलाफ नीति असंवैधानिक विधि शिक्षा से खिलवाड़ नहीं सहेंगे। हम विरोध संवैधानिक है और कानूनी है, लोकतांत्रिक है। वकील झकता नहीं, केवल संविधान के सामने जय संविधान जय न्याय। मैं एक अधिवक्ता हूँ, एक नागरिक और संविधान का सिपाही। आज यहाँ हम भावनाओं से नहीं, कानून और संविधान के आधार पर बोलने खड़े हैं। यूजीसी के साथ जो किया जा रहा है वह सुधार नहीं, संवैधानिक विचलन। यूजीसी एक वैधानिक स्वायत्त संस्था है, लेकिन मोदी अमित शाह सरकार नोटिफिकेशन और केंद्रीयकरण के जरिए इसे नियंत्रण में लेने का प्रयास कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंदा भारती केस में साफ कहा है, संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं और शिक्षा की स्वच्छता और बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, कॉमन सिस्टम के नाम पर ग्रामीण, गरीब और वंचित छात्रों को बराबरी की दौड़ से बाहर किया जा रहा है। यह सुधार नहीं, संस्थागत भेदभाव जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बराबर असंवैधानिक माना है। अनुच्छेद 21 गरिमा के साथ जीवन का अधिकार, मोहनी जैन और उन्नी कृष्णन मामले में कोर्ट ने कहा शिक्षा कोई व्यापार नहीं, वह नागरिक का अधिकार है। फिर आज शिक्षा का निजीकरण, अस्थायी शिक्षकों की जगह ठेकेदारी और फंड में कटौती किस कानून के तहत हो रही है। मोदी जी राष्ट्र पहले कहते हैं, तो मैं पूछता हूँ, क्या राष्ट्र बिना स्वतंत्र विद्यालय से बचेगा? क्या डिग्री कॉलेज बेचने से बचेगा? और अमित शाह जी से कहना है, विश्वविद्यालय कोई थाना नहीं, शिक्षक कोई अभियुक्त नहीं और छात्र किसी केस डायरी का पन्ना नहीं, क्योंकि शिक्षा पर हमला संविधान पर हमला है और संविधान की रक्षा करना हम अधिवक्ताओं का पेशा ही नहीं कर्तव्य है। यूजीसी भगाओ, शिक्षा बचाओ, संविधान बचाओ, जय संविधान। मुद्दा हमारा ये है कि मैं यहाँ पे भाषण देने के लिए नहीं आया हूँ। मोदी और अमित शाह सरकार की शिक्षा विरोधी नीतियों के खिलाफ एक सार्वजनिक चार्जशीट पढ़ने खड़ा हूँ। यूजीसी जैसी वैधानिक संस्था की स्वायत्तता का हनन
विश्वविद्यालयों को नोटिफिकेशन से चलाया जा रहा है, जबकि शिक्षा का क्षेत्र राजनीति नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए। यह केवल नीति नहीं, संवैधानिक अतिक्रमण है। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, कॉमन सिस्टम और केंद्रीकरण के नाम पर ग्रामीण, गरीब और पिछड़ों वर्ग के छात्रों को प्रतिस्पर्धा से बाहर धकेला जा रहा है। यह सुधार नहीं, यह संस्थागत भेदभाव है। अनुच्छेद 21 जीवन और गरिमा का अधिकार, शिक्षा गरिमा की नींव है। अस्थायी शिक्षकों की जगह ठेकेदारी फंड में कटौती और शिक्षा का निजीकरण, ये सब मिलकर छात्रों के भविष्य पर कानूनी चोट है। मोदी जी कहते हैं राष्ट्र पहले, लेकिन हम पूछते हैं क्या राष्ट्र बिना स्वतंत्र विद्यालयों से के बचेगा? क्या डिग्री बेचने से ज्ञान पैदा होगा? और अमित शाह जी से साफ सवाल है, हर संस्था पर नियंत्रण आपका अधिकार नहीं। विश्वविद्यालय कोई थाना नहीं, शिक्षक कोई अभियुक्त नहीं और छात्र किसी फाइल का नंबर नहीं है। आज वकील समाज साफ शब्दों में कहता है यूजीसी को कमजोर करना असंवैधानिक है। शिक्षा का बाजीकरण लोकहित के विरुद्ध है। बिना संवाद के नीति बनाना नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है।